हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइकोलॉजी वर्ल्ड। माय नेम इज़ लीना। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में 5 सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है जिसको हम बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसमें आते हैं आपकी स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। तो ये सबसे क्लासिकल, सबसे पुराना एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको विल्हेल्म वुंड ने बनाया था। तो विल्हेल्म वुंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे साइकोलॉजी के लिए। तो उन्होंने साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाया था जर्मनी में, लेप्जिग में इन 1879। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म में उनका जो मेन फोकस था, उनकी स्टडी का मेन फोकस था, इट वॉज ऑन द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स जो नाम से आपको पता लग रहा है स्ट्रक्चरलिज्म, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, किसी चीज़ का एलिमेंट है। तो स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होती है, यहाँ पर हमारी जो मानसिक प्रक्रिया है, हमारी जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, हमारे जो थॉट्स है, माइंड है ना, इन सब का कुछ एलिमेंट्स है, कुछ स्ट्रक्चर है। तो हर स्ट्रक्चर को, हर एक स्ट्रक्चर को, हर एक बेसिक एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं आगे, उसी चीज़ को स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं। ओके, तो वही है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म में बेसिकली क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है। हम अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, अगर मेरा थॉट प्रोसेस ये है, तो मेरी जो थॉट्स है, मेरी जो मेंटल प्रोसेस है, उस मेंटल प्रोसेस का मेन पार्ट्स क्या है, कौन कौन से पार्ट्स मिलाकर मेरा माइंडसेट बना है, कौन कौन से स्ट्रक्चर से मेरा ये थॉट बना है। तो इसी एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर को ही स्ट्रक्चरलिज्म स्टडी करता है। ओके, तो स्ट्रक्चरलिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है जब कोई इंसान अपने खुद का थॉट प्रोसेस, खुद की मेंटल एक्टिविटीज़ को जब एग्जामिन करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, उसी को हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू एक इंसान अपने मन को, अपने भाव को, है ना, अपने थॉट प्रोसेस को, या फिर जो भी मानसिक प्रक्रिया हो रही है, इन सब को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इंट्रोस्पेक्शन। मतलब अवेयरनेस होती है। अगर कोई इंसान कुछ सोच रहा है तो अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना, कि मैं क्यों सोच रही हूँ, मेरी जो थॉट्स है इसके बिहाइंड क्या रीज़न है। तो इन सब को क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। तो और एक बात कि जो वुंड है, उनका एक बहुत उनका एक स्टूडेंट है जिनका नाम है एडवर्ड बी टिचनर। तो टिचनर ने भी आगे चल के उसकी जो आइडिया है स्ट्रक्चरलिज्म का, उसी आइडिया को उन्होंने अडॉप्ट किया था और आगे चल के इसी आइडिया पर ही उन्होंने अपनी स्टडी किया था। ओके, तो सेकंड जो स्कूल ऑफ थॉट है ये है फंक्शनलिज्म। तो ये फंक्शनलिज्म का जो फाउंडर है ये है विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने ही फंक्शनलिज्म को बनाया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म है, दोनों ही एकदम अलग अलग है। अगर स्ट्रक्चरलिज्म में हमारे माइंड के, हमारे थॉट्स के एक एक स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, बट इन फंक्शनलिज्म हम बस उनको फंक्शन को स्टडी करते हैं। डेट मीन्स यहाँ पे लिखा है, द गोल ऑफ फंक्शनलिज्म वाज टू अंडरस्टैंड व्हाई एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव डेवलप्ड द मेंटल प्रोसेसेस दैट दे करेंटली पोजेस। अगर कोई इंसान कुछ सोच रहा है, वो मेंटल प्रोसेस उनका हो रहा है, उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है और वो कैसे काम कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को ही फंक्शनलिज्म में हम स्टडी करते हैं। तो विलियम जेम्स का जो मेन फोकस था, जेम्स फोकस्ड ऑन हाउ द माइंड अलाउज पीपल टू फंक्शन इन द रियल वर्ल्ड, हाउ पीपल वर्क, प्ले एंड अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग, ए व्यू पॉइंट ही कॉल्ड फंक्शनलिज्म। तो जेम्स का जो मेन फोकस था वो यही था, अभी कोई इंसान कैसे काम कर रहा है। अगर मैं इस सिचुएशन में ऐसे सोच रही हूँ, अगर मैं इस सिचुएशन में मेरा बिहेवियर ऐसा है, और इस सिचुएशन को मैं ऐसे इस तरीके से अडॉप्ट कर रही हूँ, वो कैसे कर रही हूँ, हाउ, है ना। इसमें क्या है, फंक्शनलिज्म में मेन फोकस आएगा हाउ, कैसे ये काम कर रहा है। तो यही है। तो फंक्शनलिज्म का मेन फोकस ही है प्रोसेस को स्टडी करना, किसी भी मेंटल प्रोसेस को, किसी भी थॉट की जो मेन प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को समझना ही फंक्शनलिज्म का मेन फोकस है। ओके,
तो यहाँ पे और एक लिखा हुआ है जो फंक्शनलिस्ट है, जो फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट है, यहाँ पे क्या है, इनका जो मेन इन्फ्लुएंस था वो है चार्ल्स डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का स्टडी है, ये है इवोल्यूशनरी स्टडी बोलते हैं। तो इस स्टडी में यही प्रपोज किया गया है कि द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस इवॉल्व बिकॉज दे वर यूजफुल और फंक्शनल। दैट मीन्स हमारी जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज है, उनसे अगर हमने कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ली है, अगर हमारे जनरेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, फंक्शनल है और वो यूज़फुल है। मतलब यहाँ पे भी फंक्शनलिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। मतलब उन्होंने, जेम्स ने क्या किया, डार्विन की जो ये नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है, इसी से उन्होंने फंक्शनलिज्म का जो भी मेन फोकस है, उन्होंने इसी से ही उन्होंने लिया है। ओके, सो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट, जो थर्ड है वो है गेस्टॉल साइकोलॉजी। और गेस्टॉल साइकोलॉजी इन दोनों से बहुत ही अलग है। क्यों अलग है? तो मेन हम अभी जानते हैं जो गेस्टॉल्ट है, गेस्टॉल्ट का मेन जो मीनिंग है वो मीनिंग है होल, ए ऑर्गेनाइज्ड होल। दैट मीन्स गेस्टॉल साइकोलॉजी में क्या गया है, क्या बोला गया है कि the focus is on studying whole patterns rather than small pieces of them। तो गेस्टल साइकोलॉजी का मेन फोकस यही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी पैटर्न का, किसी भी प्रोसेस का हम एक एक पार्ट को स्टडी नहीं करते, हम एज ए होल पूरे प्रोसेस, पूरे कॉन्सेप्ट को ही हम एज ए होल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि ये जो गेस्टल साइकोलॉजी के पीछे जो 3 साइकोलॉजिस्ट है, जिसको हम गेस्टल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन साइकोलॉजी फील्ड। दैट मीन्स दे आर मैक्स वर्डेमर, वोल्फगांग कोहलर एंड कार्ल कॉफका। मतलब इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है इन साइकोलॉजी फील्ड में एज वेल एज इन आवर गेस्टल साइकोलॉजी। ओके, ओके, तो हम अभी स्टडी करते हैं साइकोएनालिसिस। तो साइकोएनालिसिस क्या है, और एक बात कि साइकोएनालिसिस तो बहुत ही ज़रा अलग है इन तीनों से। कैसे हम भी पढ़ते हैं, तो साइकोएनालिसिस वाज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। हाँ, तो सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी साइकोलॉजी में, उनका बहुत बड़ा रोल है इस फील्ड में। ठीक है, तो देखो साइकोएनालिसिस का जो मेन फोकस था वो था अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। मतलब किसी भी इंसान के चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में जो भी एक्सपीरियंस्ड होता है, जो भी वो एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस उस आदमी के, उस इंसान के आगे के लाइफ को वो इन्फ्लुएंस करता है। क्या बोला है, इट एम्फसाइज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर। मतलब साइकोएनालिसिस में अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिकल व्यू ऑफ साइकोलॉजी, हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ को कौन मतलब इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज़ अनकॉन्शियस माइंड। ओके, तो ये भी सिगमंड फ्रॉइड का भी एक फ्रॉइड का ही एक डिस्कवरी है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ह्यूमन माइंड इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इंसान के माइंड में 3 कंपोनेंट है, वो है ईड है, ईगो है एंड सुपर ईगो है। तो ईड का मतलब क्या है, सो देखो ईड भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही होती है। तो ईड का मतलब यह होता है, ये प्राइमरी अर्जेस होती है। जो ईड में क्या आते हैं, इंसान की जो एथिकल अनएथिकल जो भी इंस्टिंक्ट है, जो भी इच्छा है, जो ड्राइव है, जो अर्जेस है ना, वो ईड में जो भी अर्जे, जो भी इंस्टिंक्ट वगैरह होती है, वो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी है एथिकल अनएथिकल सभी चीज़ ईड में ही होता है। और ये बस प्लेजर प्रिंसिपल को ही डेपिक्ट करता है ना, प्लेजर प्रिंसिपल को। ओके, ओके, तो ईगो का मतलब क्या होता है, ईगो मीन्स इट डील्स विद रियलिटी। दैट मीन्स रियल, इन रियल वर्ल्ड मैं क्या कर रही हूँ, है ना, मेरा क्या मतलब मैं कैसे किसी चीज़ को हैंडल कर रही हूँ, मैं सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रही हूँ, ये सब कौन कंट्रोल करते हैं, ईगो कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज रियलिटी प्रिंसिपल। ओके, इट फोकस ऑन द रियलिटी। ओके, बट सुपर ईगो का मतलब क्या है, सुपर ईगो होती है सुपर ईगो होती है जो जिसमें किसी इंसान की मॉरल वैल्यूज़ आती है, आइडियल वैल्यूज़ आती है ना। बट सुपर ईगो कैसे डेवलप होती है, इट इज़ डेवलप्ड बाय आवर
पेरेंट और सोसाइटी। देखो जब एक कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, उस बच्चे को पेरेंट ये सिखाता है कि बेटा अभी अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई नहीं करना है, ठीक है, आपको रोना नहीं है, टीचर से आपको अच्छे से बात करना है, टिफ़िन टाइम पे खाना है ना। हम बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, एक मॉरल वैल्यू सिखाते हैं, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो एथिक्स है वो एथिक्स बच्चों को सिखाते हैं, और इसी सब से क्या होती है, सुपर ईगो डेवलप होती है। तो इसीलिए हम इसको मॉरलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, तो लास्ट है आपका बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म क्या है, बिहेवियरिज्म में क्या होते हैं, इसको फाउंड किया था बाय जॉन बी वाटसन। तो जॉन बी वाटसन बहुत इंपॉर्टेंट एक नेम है तो बिहेवियरिज्म के फील्ड में। ओके, देखो इन स्ट्रक्चरलिज्म हो, फंक्शनलिज्म, गेस्टल्ट या साइकोएनालिसिस, इन सब में हमने यही देखा है कि किसी भी प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं बट वो क्या है, इंटरनल है, इन सब को हम अपने खाली आंखों से नहीं देख सकते। बट बिहेवियरिज्म में क्या है, जॉन बी वाटसन का यही फोकस था कि हम इन सब चीज़ों को नहीं हमको स्टडी करना चाहिए जिसको हम नहीं देख पाते, जिसको हम खाली आंखों से नहीं देख पाते, जिसका कोई कोई प्लेस नहीं है, ठीक है, जिसको हम नहीं देख पाते, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन सब को हम मतलब स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, हमें उन सब चीज़ों को स्टडी करनी चाहिए जो क्या है, ऑब्जर्वेबल है, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जॉन बी वाटसन ने बिहेवियरिज्म के ऊपर ही ज़्यादा फोकस उन्होंने डाला है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, उनके लिए बिहेवियर ही सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्ट है, जिसको वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, सो यही है आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।